अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो ये संडे रूटीन है मेरी, यानी संडे का दिन था। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ ना संडे जो रूटीन है ना अपनी वो शेयर करती हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे का। मैंने वैसे तो मशीन लगानी थी, लेकिन मैंने कहा सिर्फ मशीन पे मैंने ना बेड शीट और ब्लैंकेट जो वो वॉश करने थे। कपड़े जो हैं वो मैं डेली के डेली, आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं रोज़ बच्चों के दो तीन एक एक सूट, बच्चों का एक अपना जो है ना वो हाथ से ही धो लेती हूँ। इसलिए मशीन जो है वो 15-20 दिन बाद तब लगाती हूँ जब सारी बेड शीट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, कोई बेड शीट बिछाने वाली ना हो। तो बस फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ और मशीन के अंदर जो हैवी कपड़े हैं ना वो मैं धोती हूँ। अदरवाइज़ जो पहनने वाले कपड़े होते हैं मेरे और बच्चों के, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, शुरू से मेरी वीडियोस देखें, तो आपको पता चलेगा कि मैं कपड़े वाकई में डेली के डेली हाथ से धो लेती हूँ। यहाँ पे मुझे पता भी था कि मैंने आज मशीन लगानी है। मैंने कहा सिर्फ एक मुबीन की पैंट शर्ट और है और एक ईमान का यूनिफॉर्म है। इन दो सूट के लिए मैं एक 5 मिनट या 10 मिनट का 5 मिनट का चक्कर ना मुझे देना पड़े मशीन में। आपको पता है गर्मियाँ भी है, कुछ बिल की भी बचत करनी होती है, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए मैं ना यूनिफॉर्म जो है वो हाथ से धो लेती हूँ। वैसे भी इधर पानी आ रहा है ना, तो फिर वो सर्फ वाला पानी जो है ना वो इधर गिरा के टेरेस में, तो इस तरह मेरा टेरेस भी धुल जाता है। हाथ से कपड़े धोने का ये भी एक फायदा है कि वो सर्फ वाले पानी से टेरेस भी धुल जाता है, और कमरों में फिर लगाने वाले जो पोछे होते हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरह जो है ना वो सर्फ वाले पानी से डेली के डेली धो लेती हूँ। तो मेरे भूख लगती, बीन तकरीबन उठा हुआ है 7:30 का, क्योंकि स्कूल नहीं ना जाना, जिसे स्कूल नहीं जाना होता जल्दी उठ जाता है, तब से वो खाना मांग रहा है। तो मैंने उसको कह दी थी कि मैं पहले ना आपकी यूनिफॉर्म धो लूँ, पानी ना खत्म हो जाए, सफाई कर लूँ। कब? अल्लाह, दही भी लो। अच्छा चल मुबीन को बुला के लाओ, उसे को मम्मा कहती है सादा रोटी खानी है कि पराठा खाना है। आलू और चिकन का भी सालन है, भिंडी का भी है। चिकन के साथ सादा रोटी के साथ रोटी सादा। मुंह धोया इसने आज माशाल्लाह, नमाज भी पढ़ी है। आपने नहीं ना पढ़ी? मम्मी नहीं, 5:30 नमाजें पढ़ी है कल भी। हाँ जी, ये 3 दिन हो गए माशाल्लाह 5 नमाजें पढ़ता है। नाना घर से आए थे तब से स्टार्ट। और आपने? मैंने दो और आज सुबह पढ़ी है नमाज? ना पढ़ी, मैंने इतनी आवाजें दी तुम्हें। पूछो। रात को कहती मम्मा मुझे जल्दी उठना है। चलो इसको उतार के ना वो बिल्लियों का सालन गर्म करो, बिल्लिया देखो फिर लेके आओ। 8 बज गए थे ना, कहती मम्मा मैं ना जल्दी उठना है ना। वो तो इसने लेना होता है मोबाइल। आपने? तो मैंने बस टेरेस धोया, सीढ़ियाँ धोई, 2 वॉशरूम धोए, ऊपर वाला जो छत पे वॉशरूम है वो धो के आई, मैस उठाया। और मशीन लगानी थी, इसलिए मुझे था कि जो बेडशीट्स बिछी हुई है ना वो जो है ना वो मैं उतार के तो नई बेडशीट बिछा लूँ, चलें वो भी धुल जाएंगी। बेडशीट चेंज की, मैस वगैरह उठा के, तो मतलब जितना काम बच्चों के सोए तक हो गया ना वो मैंने कर लिया। बच्चे उठ गए, फिर मैंने कहा चले इनको नाश्ता दे के ना फिर मशीन वगैरह जो बाकी का काम है ना वो तसल्ली से करूँगी, क्योंकि मुबीन जो है ना ये सब्र नहीं करता। ईमान को तो चाहे 12 बजे तक मैं नाश्ता ना दूं, आज भी इसने अभी नाश्ता नहीं किया। जस्ट इसने ना 1-2 बोटी ले ली थी, कहती मम्मा मैंने नाश्ता नहीं करना। फिर मैं इसको डांट रही थी, मैंने कहा चलें ये बोटियां खा लो। तो मुबीन और मैंने जो है ना वो सादा रोटी खा ली थी। मुझे भी भूख लग जाती है, मैं तो सुबह नमाज वगैरह पढ़ने के बाद लेटती भी नहीं हूँ, बस कामों में लग जाती हूँ। छोटे छोटे काम जो है ना वो कर लेती हूँ जो भी मुझे नजर आए। तो फिर बाद में जो नाश्ता करने के बाद मैंने फिर मशीन लगा ली, और मशीन में कपड़े तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हैवी कपड़े थे। 5-6 बेडशीट्स थी, 2 ब्लैंकेट थे, फिर बड़े कमरे में जो सोफे के कवर थे वो थे, और टीवी लॉन्च के ना पर्दे थे, वो बस मैंने धोने थे। और बाकी पहनने वाला कोई भी सूट नहीं था, वो मैं डेली के डेली हाथ से धो लेती हूँ।
तो यहाँ पे फिर मैंने और बच्चों ने नाश्ता किया। ईमान जो है ना उसका बिल्कुल भी दिल नहीं होता, उसको अगर मैं 1 या 2 बजे तक भी नाश्ते का ना पूछूं तो वो नहीं कहेगी कि मम्मा मुझे ना नाश्ता करना है। तो लेकिन फिर भी मैं डांट डपट के उसके दूध का गिलास जामे शीरी डाल के या थोड़ी बहुत चीज़ कोई ब्रेड का स्लाइस मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे वो बच्चों को नाश्ता करने के बाद मैंने ना कहा कि चलें झाड़ू पोछा जो है वो बाद में लगाऊंगी, अब जितना सफाई का काम रह गया वो बाद में करती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। एक तो ना लाइट ऑफ होने का भी डर होता है, खास तौर पे जब मशीन लगाई हो ना और लाइट चली जाए फिर तो बस ना बहुत ही गुस्सा भी आता है और सारा दिन वेस्ट हो जाता है। इसलिए फिर मैं डेली कपड़े जो है ना वो हाथ से धो लेती हूँ। तो बेडशीट कुछ मैंने छत पे डाल आई थी और कुछ नीचे जितने कपड़े डले ना बेडशीट वो डाल दी। तो यहाँ पे बड़े वॉशरूम में ही मैंने मशीन स्पिनर और ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, क्योंकि और कोई भी जगह नहीं है सिवाय छत के। तो ये है कि नीचे मशीन लगाई हो ना तो साथ साथ छोटे मोटे बच्चों के काम कर साथ साथ कर लेती हूँ। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी गाइड कर दिया। तो उसके बाद ये मशीन वॉश की हो और वॉशरूम जो है ना वो मैं सुबह ही वॉश कर चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने फिर मशीन लगानी है। बस मशीन का पानी निकाल के सादा पानी गिराया और वाइपर लगा के मैंने कर लिया अपना वॉशरूम साफ। तो तकरीबन 11:30 तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे और उसके बाद ये सोफे के कवर वगैरह सेट तो कर दिए थे, लेकिन बच्चे उठ गए थे ना, वो पढ़ भी रहे थे, उनको साथ साथ पढ़ा भी रही थी और साथ साथ फिर ये सोफे के कवर जो हैं वो मैंने सेटमेंट किया। और ईमान का जो कज़न है वो जब ऊपर आ जाता है ना फिर बच्चे आपस में उसके साथ शरारतें करने लग जाती हैं। इस वजह से फिर मुझे होता है कि चले थोड़ा सा बैठ के भी पढ़ा दूँ इनको, साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही थी, साथ साथ फिर मैंने सफाई भी स्टार्ट कर दी। दोनों कमरों में झाड़ू पोछा लगाया और किचन जो है ना वो फिर मैंने जब दोपहर का खाना बनाने के बाद जो है ना वो साफ किया था। सफाई करने के बाद जो है ना वो फिर मैंने किचन में जो नाश्ते के बर्तन थे पहले 2 कमरों में मैंने पोछा लगा लिया। उसके बाद जो है ना मुझे तसल्ली हो गई कि अब सफाई जो है ना 80% हो चुकी है। टीवी लाउंज मैंने कहा चले मैं बाद में कर लेती हूँ, पहले मैं ना किचन में से मैस उठा लूँ। किचन में से मैस उठाया, बर्तन धोए। किचन को मैं ना डेली नहीं धोती, मैं सिर्फ पोछा ही लगाती हूँ, संडे वाले दिन मैं धो लेती हूँ। एक मुझे था कि आज ना खाना लंच जो है ना वो दोपहर में ही बनाऊंगी ना तो फिर किचन धो लूंगी, अदरवाइज मैं 9 बजे जब गैस हमारे सुबह 9 बजे चली जाती है ना तो उससे पहले पहले मैं ना लंच बना लेती हूँ। 12 बजे के बाद फिर 12 बजे फिर गैस आती है, उसके बाद रोटियां बना ली या कोई दूध आ गया दूध बॉयल कर लिया। आपको पता है 2-2.5 घंटे तो गैस रहती है, फिर 2-2 3-3 काम जो है ना वो नहीं होते, स्पेशल खाना जो है ना नहीं बनता। तो इसलिए कुछ सुबह 9 बजे से पहले कर लेती हूँ और कुछ 12 बजे के बाद। लेकिन संडे वाले दिन लंच जो है ना वो मैं 12 बजे जब गैस आती है ना तभी मैं बनाती हूँ। ये मेरी रूटीन है, अदरवाइज 6 दिन जो है ना वो लंच सुबह 9 बजे से पहले बनाती हूँ। सिर्फ संडे वाले दिन जो है वो 12 बजे जब दोबारा गैस आती है ना फिर बनाती हूँ। तब तक ये सफाइयाँ पहले कर लेती हूँ। तो संडे की रूटीन जो है वो मेरी और होती है, बाकी 6 दिनों की रूटीन जो है वो और होती है। फ्राइडे वाले दिन भी थोड़ी सी रूटीन मेरी चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है ये कि कपड़े वगैरह मैं नहीं धोती, कोई भी मेरा होता है कि डस्टिंग का काम भी ना हो, कपड़े भी ना धोऊं। बस उस वक्त ये होता है कि चले ना दोपहर में 1 घंटा निकाल के आधा घंटा निकाल के ना तो कोई तस्बीह वगैरह या बस कुरान पाक वगैरह पढ़ लूँ। तो वरना 5 दिन तो सेम टू सेम रूटीन वही होती है। तो उसके बाद सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी, बच्चों ने भी पढ़ लिया था उनके। उसके बाद ये कपड़े जो है ना वो बच्चों को प्रेस करके दिए मैंने और खुद भी मैंने फिर नमाज जोहर की पढ़ने के बाद मैंने ना चेंज किया था। बच्चों को नहला दिया मैंने और मेरा भी काम तकरीबन सुबह का ख़त्म हो गया है। अब वो ना मुबीन अंडे लेने गया है, हमने बनाने हैं आज लंच में आलू अंडे, तो वो आ गया अंडे लेके। ये देखिए 130 के एग आए हैं और 10 रुपीस मैंने चीज़ खाई है और ये 10 रुपीस का शॉपर है। अल्लाह ये 10 रुपीस का शॉपर है। अल्लाह इतनी महंगाई हुई नहीं है जितनी ये ना दुकानदारों ने कर दी है। ये देखिए इतना सा शॉपर है उसके 10 रुपीस लेते हैं। बच्चे बेचारे को अगर 50 रुपीस दें ना तो 10 का वो शॉपर के काट लेते हैं। फिर अजान स्टार्ट हो गई है और अब मैं बनाती हूँ नमाज पढ़ के लंच। बच्चों को नहलाने के बाद गैस आ चुकी थी, फिर ना बस आलू अंडे का जो सालन था ना वो फिर मैंने कहा चले शाम को बना लूंगी। रात को जब दोबारा 6 बजे गैस आएगी तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज संडे का दिन है तो हमारी को थोड़ी सी मौज करवा दे। मुबीन ने कहा, तो मैंने कहा चले वो तो मौजें नहीं हो सकती, सिर्फ आलू पड़े हैं, उनकी चिप्स बना देती हूँ। तो ये अब ना 1-2 दफ़ा मैंने डिफरेंट तरीके से चिप्स बनाई, बिल्कुल बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा ये तो ऐसी लगती है जैसे बाजार की चिप्स है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले मैं बेसन और कॉर्नफ्लावर डाल के पेस्ट बनाती थी जो उसको लगाना होता था चिप्स को, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं
2-3 चम्मच डालती हूँ चावलों के आटे के, 2-3 डालती हूँ बेसन सॉरी मैदे के, और 1 चम्मच डालती हूँ या 1.5 बेसन का। इससे इतनी मज़े की और क्रिस्पी चिप्स बनती है ना, आप यकीन करें मुझे तो पहले नहीं पता था, ऐसे ही मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बस मैंने ये यूट्यूब पे ही देखा था। अब आज मैंने ना दूसरी दफ़ा ऐसे चिप्स बनाई है और बच्चे वाक़ई वाह वाह कर रहे थे, कहते मम्मा मज़ा आ गया। बच्चों को चिप्स खिलाने के बाद 2 सवा 2 का टाइम हो चुका था। बच्चे नीचे दादू के घर खेलने चले गए। मैंने भी नमाज़ पढ़ी, थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है ना वो फिर मैंने ये बेडशीट्स पड़ी हुई थी, क्योंकि नमाज़ का टाइम जा रहा था। मुझे ये था कि पहले मैं नहा लूँ, लेकिन बस ना आज टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलें ये जो बेडशीट्स हैं ना, ये पहले मैं ना समेट लूँ, और उसके बाद जो है ना वो फिर मैं ने शावर लिया और कपड़े चेंज किए। यहाँ पे वही बेडशीट्स थी, कुछ नीचे वाली थी जो थी वो तो मैंने साथ-साथ फ़ोल्ड कर ली थी। ये ऊपर छत पे जो डाली हुई थी ब्लैंकेट और बेडशीट्स, ये फिर मैं लेके आई और मैंने फिर इनको जो है ना वो फ़ोल्ड करके इनकी जगहों पे रखा। ये जो इसी कमरे में अब हम सोते हैं ना, जब मौसम नॉर्मल हो जाएगा ना फिर छोटे कमरे में सोना शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल इस कमरे में एसी है, तो इसी महीने जो है ना वो एसी चलाना स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ 3 या 4 महीने आपने देखा होगा कि जिन्होंने शुरू से वीडियोज़ देखी हैं, हम बेसमेंट में ही सो जाते थे, वो इतनी ठंडी थी। लेकिन अगस्त की 15 के बाद जो है ना हम ऊपर आ गए, नीचे ना हबस सा लगने लग गया था। बच्चे कहते थे मम्मा हबस हो जाती है, गर्मी लगती है, अब ऊपर सोते हैं। तो अब 1 महीना बस इधर सोएँगे, फिर जब मौसम पंखे वाला हो जाएगा ना, फिर हम छोटे रूम में शिफ्ट हो जाएँगे। ये है कि बच्चे जहाँ पे सोने के यूज़्ड टू हो ना, ज़्यादा उनको वो कंफर्टेबल होते हैं छोटे वाले कमरे में, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा 5-6 महीने उधर ही सोते हैं, 1 महीना इधर होते हैं, और 3 महीने जो है ना वो बेसमेंट में सो जाते हैं। और इसके बाद ये बेडशीट फ़ोल्ड की, और ये फिर ना बस आलू अंडे का सालन भी मैंने कहा चलें रहने देती हूँ। बिपिन कहता मम्मा मुझे चावल खाने हैं, तो मैंने कहा चलें आज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये चने की दाल डाल के ना तो चावल बनाए थे। गुड़ वाले चावल थे, चने की दाल डाल डाल के। उससे पहले जो है ना वो मैंने शावर लिया, नहा भी लिया था, कपड़े चेंज किए, और ये बनाई मैंने दाल और गुड़ वाले चावल। पता नहीं अब दाल वाले चावल बोलूँ कि गुड़ वाले, तो लेकिन काफ़ी मज़े के बने थे। मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बने थे कलर वाइज़ भी, और मैं खुश हो रही थी। अब यकीन करें अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट टाइम भी अगर कोई रेसिपी बनाऊँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है। ये भी यूट्यूब का ही कमाल है, उसी से देख के बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर असर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी-सी तस्बीह की, और छोटे-मोटे काम जो है ना वो बैठने का तो बिल्कुल टाइम आप सोचे भी ना कि संडे वाले दिन माएँ जो है ना वो बैठती होंगी, बल्कि आम रूटीन से ना ज़्यादा ही काम निकल आती हैं। एक तो मशीन वगैरह कपड़े धोने होते हैं, वैसे भी एज़ अ सिंगल पेरेंट्स मेरी तो ज़्यादा ही फिर काम होते हैं। जहाँ पे फिर एक चक्कर स्टोर का लगा के आई, थोड़ी-सी चीज़ें रहती थी बच्चों के स्कूल की, स्टेशनरी वगैरह की वो ले आई। बस यहाँ पे मगरिब होने वाली थी, मैंने कहा चलें पहले ना बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो प्रेस कर लेती हूँ, फिर गैस वाली इस्त्री पे करने होते हैं ना, तो फिर ना गैस ना चली जाए। तो यहाँ पे फिर ना बच्चों की जल्दी-जल्दी यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रेस की है। अब गर्मी की वजह से बाकी कपड़े तो अभी मैं 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं और दोनों बच्चे जो है ना वो सो गए हैं। इनका थोड़ा-सा काम रहता था वो मैंने कंप्लीट करवाया है, और अब मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी और मैं भी जाऊँगी सो। ये था मेरा संडे व्लॉग, संडे की रूटीन। वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह